नमस्कार दोस्तों। आपसे एक सवाल है, क्या आप जिस देश में रहते हैं वहाँ आप अपना विचार स्वतंत्र रूप से रख पाते हैं? क्या आप गलत को गलत बोलने की ताकत लोगों के सामने या किसी राजनेता के सामने जुटा पाते हैं? अगर नहीं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो देश है वो गुलाम देश है, वह स्वतंत्र देश बिल्कुल नहीं है। आप स्क्रीन पर दो फोटो देख रहे होंगे, एक संविधान का और एक स्कूल का। और ये जो दोनों फोटो हैं वो हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुख्य रूप से कहें तो जो सत्ता चला रहे हैं, अगर वही संविधान की बातों का पालन नहीं करेंगे, संविधान की अवहेलना करेंगे, साथ ही शिक्षा के स्तर को नीचे लेते जाएंगे, तो उस देश का बर्बाद होना तय है। संविधान बनाया इसलिए जाता है ताकि जो देश है वो सिस्टमैटिक ढंग से सुचारू रूप से चल सके। इसके साथ ही शिक्षा भी बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग धर्म के नाम पर, भक्ति के लिए, बाबा लोगों के लिए कुछ भी कर जाते हैं, जितना पैसा हो दे देते हैं, लेकिन जब बात बच्चों की शिक्षा पर आती है, कोई कुछ नहीं बोलता, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। अब सोचो हमारी जो मानसिकता है वो किस तरह से हो गई है। दोस्तों, बाबा लोगों का प्रवचन सुन के देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। अगर देश को प्रगति करना है तो शिक्षा प्लस तकनीकी स्किल्स आदि चीज़ों को बढ़ावा देना होगा। अगर इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दोगे तो देश कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। जो देश प्रगति कर रहा है वो इन्हीं चीज़ों को, शिक्षा, तकनीकी स्किल्स आदि चीज़ों पर वर्क कर रहा है, संशोधन पर वर्क कर रहा है, तब जा कर के वो देश आगे बढ़ रहा है। और जो देश इन चीज़ों के अलावा बाकी चीज़ों को ध्यान दे रहा है, धर्म को दे रहा है, भक्ति को दे रहा है, सत्संग को दे रहा है, इन्हीं चीज़ों पर उलझा हुआ है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं लेकिन सीमित रूप पे, ठीक है, भक्ति भी ज़रूरी है लेकिन सीमित रूप पे। लेकिन ज़्यादा बढ़ावा हमें शिक्षा को देना है, स्किल्स को देना है, तकनीकी को देना है, संशोधन, इन सभी चीज़ों को देना है। तब जा कर के हमारा जो देश है वो एक्चुअल में आगे बढ़ेगा। और ईमानदारी देश में बहुत ज़रूरी है। जब तक देश ईमानदार नहीं रहेगा अपने कर्तव्य के प्रति, तब तक वो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा।